किस जिले से आए आप? जी रामपुर जिले से हैं। उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश रामपुर जिला। अच्छा। बिलासपुर तहसील। क्या है ऐसा आप लोगों में कि आप लोग पुलिस के इतने गोले उन्होंने दागे, पानी की बौछारें किया, इतनी ठंड हुई, आपके तमाम साथी शहीद भी हो गए, फिर भी आप लोग हटे नहीं? बिल्कुल सच के साथ हैं जी। किसान जो इस समय संघर्ष क्यों कर रहा है, आप तो ये देखिए, सरकार को भी ये देखना चाहिए। अभी तक सरकार मान गई थी उनके तीनों कानून गलत हैं, तभी उसमें संशोधन करने के लिए तैयार हो गई। अब जो है वो किसान जो संगठन हैं उनकी बात नहीं मान के उनको बरगला रहे हैं, और मीडिया की तरफ से जो है इसको गलत छवि बयान करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ से ये भी बात कही जा रही है कि इसमें से कुछ लोग खालिस्तानी भी हैं, माओवादी भी हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं, और ये विपक्ष की साजिश है कि आप लोग विपक्ष के इशारे पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ सभी किसान लोग आए हैं। अभी तो ये कुछ सक्षम किसान हैं जो यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी तो अगर ये ट्रेन चला दें, दो निम्न छोटे किसान हैं, मझले किसान हैं, उनको तो ये संभाल नहीं पाएंगे, उनको तो ये संभाल नहीं पाएंगे। और यहाँ कोई विपक्ष का आदमी नहीं है, सभी किसान जथेबंदियों का ये धरना प्रदर्शन है, और ये संघर्ष उन्हीं का है, किसानों का। कितने दिन का भी आपका प्लान है? कितना राशन पानी है? कितनी व्यवस्था है? राशन पानी जी, ये गुरु की फौजें हैं और अपने सभी किसान हैं और अपने अन्न उगाते हैं, अपना लेके आए हैं। राशन को तो कोई कमी नहीं है। हमारे आगे आगे चलता है जी। राशन तो हमारे आगे आगे चलता है, जहाँ हम पहुँचते हैं राशन पहले पहुँच जाता है। सिख कौम की मजबूती यही है कि किसी को भूखा नहीं। यहाँ पे लाख बंदा अगर बैठा होगा तो 5 लाख खाना खा रहा होगा। आप सर जो है ना, अभी जो मीडिया की तरफ से ये इनको बरगलाने की काम हो रहा है सरकार द्वारा, कि मीडिया बंधुओं से ये दरख्वास्त है जो लूज पॉइंट मत दिखाएं। जो मुद्दा है किसान का वो जो है आगे रखना चाहिए। छोटे छोटे बड़े संघर्षों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, उसको ना दिखा के अपना जो मुद्दा है किसान का, जो जिसके लिए संघर्ष कर रहा है, उसको दिखाना चाहिए, उसकी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जब भी जो है आप भी सम्मान जो पाएंगे अपने समाज में किसान के साथ। लेकिन सरकार ये कह रही कि जो नए बिल हैं उसमें से एमएसपी से ज़्यादा भी जो नए प्लेयर होंगे, नई मार्केट आएगी, उससे ज़्यादा एमएसपी जो है उससे ज़्यादा रेट पे आपका प्रोडक्ट खरीदा जाएगा, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? सर ये सब बरगलाने की बात है। तीनों कानून जब ये संशोधन के लिए आ गए हैं तो ये कॉरपोरेट वर्सेस किसान है जी। यहाँ ये बिचौलिए हैं, कॉरपोरेट से हमारा सीधा टकराव है, और ये कॉरपोरेट को जो है और धन्ना सेठ बनाने की ये साजिश है। तीनों कानून इनको हम रद्द करा के ही यहाँ से जाएंगे। अभी कुछ बातें हुई हैं सरकार और किसान संगठनों के बीच में, कुछ उम्मीद जग रही क्या? देखिए, वो तो बात कर ही नहीं रहे हैं। सरकार तो अपनी उसमें बता दिया ये हम कर देंगे। हम वो करना नहीं चाहते हैं। किसान संगठन एकजुट है, एक आवाज़ से वो कह रहा है भाई इस तीनों कानून को वापस कर लिया जाए, और एमएसपी गारंटी कानून जो कानून लाना चाहिए था उनको वो नहीं लाए, और जो धन्ना सेठों को और धन्ना सेठ बनाने की जो फिराक में है उस चीज़ों का कानून ये लाए हैं। एमएसपी मुंह से बता देते हैं, उसको कानून बना दीजिए, उसमें प्रावधान कर दीजिए। जो भी गलत जो एमएसपी से कम, देखिए अभी एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसान जो है अपनी जो फसल की मांग कर रहा है उसको कानून अभी तो न्यूनतम मांग रहा है जी। मैक्सिमम मांगेगा तो इनके पसीने छूट जाएंगे। और अगर इन्हें लग रहा है कि किसान बेनिफिट में है, ज़्यादा में फसल बिकेगी, उसमें तो इसमें घबरा क्यों रहे हैं? एमएसपी को एक फिक्स प्राइस करने के लिए घबरा क्यों रहे हैं? मतलब गारंटी नहीं दे रहे? गारंटी नहीं दे रहे। अगर इतना आपको कह रहे हैं कि भाई आमदनी दुगनी आमदनी हो जाएगी, दुगने पे किसान को लाभ मिलेगा, पर उसमें घबरा क्यों रहे हैं? एमएसपी एक फिक्स कर दें, किसान को संतुष्टि मिल जाए भी हाँ भी हमारे फसल का इससे कम पैसा नहीं मिलेगा। बस एक बात जो 1967 में सरकार की बात यहाँ रख लेते हैं। ये सभी युवा किसान युवा ही हैं और हमारे बुजुर्ग भी हैं। युवा अपने हिसाब मांगने यहाँ है सरकार से। 1967 में इस सरकार ने हमारी गेहूं का मूल्य जो निर्धारित कागज़ों में है ये, और ये इनसे हिसाब मांगने हैं। 70 रुपये क्विंटल का इन्होंने जो है एमएसपी लागू किया था, और सैलरी जो हमारे टीचरों की थी वो 75 रुपये की थी। टीचर 1 क्विंटल गेहूँ में अपना 1 क्विंटल गेहूँ नहीं खरीद सकता था 1 महीने की सैलरी में, और 200 रुपये को सोने का रेट था। अपना किसान 3 क्विंटल ले जाता था और एक तोला सोना खरीद सकता था। हमारा हिसाब कर दो।
जी। उस हिसाब से हमारा हिसाब कर दो। अभी तो वो हिसाब मांग रहे हैं उस हिसाब से। अभी तो हम MSP की गारंटी कानून मांग रहे हैं, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं जी किसान हकदार है C2+50 का जी जो स्वामीनाथन रिपोर्ट ये लागू क्यों नहीं करते हैं? इसमें हर समय इन्होंने किसान को बरगलाया है और अभी भी ये बरगलाने का काम है। ये जी ये है, ये जी ये है, मेन मुद्दे को ये मीडिया दिखाती नहीं है। आपके माध्यम से यही चाहते हैं कि ये किसान संघर्ष को इस तरह तोड़ मरोड़ कर मत पेश करें। जो किसान एक्चुअल यहाँ आया उसकी बात आप जो है मीडिया कर्मी लेके आए सामने। और कुछ जो मैं ये गोदी मीडिया को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, इस किसान संघर्ष को ऐसे आप तौहीन मत कीजिए। आप भी कहीं ना कहीं किसानी के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसान ही होगा तो खाएगा क्या? तो सरकार ये कह रही है अब अपना किसान कहीं भी अपना फसल लेके कहीं भी जा सकता है। जी। मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सी मार्केट है तो यहाँ पे मान लो 100 रुपये बिक रहा है धान, तो आगे जाके 1000 रुपये बिक रहा है, तो आगे जाके उसका किराया नहीं लगेगा, उसका भाड़ा नहीं लगेगा। ऐसा है? ऐसा होता है क्या? आप बताइए। जो कोलगेट यहाँ पे 15 रुपए की मिल रही है, 50 किलोमीटर आगे 100 रुपए की मिल जाएगी। ऐसा कोई ये कैसी बात की कैसी टिप्पणी है कि सरकार ने कल भी बताया, परसों ही बताया कि किसान अपनी कहीं भी फसल लेके जा सकता है। अरे किसान तो बड़ी मुश्किल से कभी बारी बारी करके धान काटते हैं। आज इसकी ट्रॉली मांग ले, कल उसकी मांग ले, उसको खाली करके देनी होती है 1-2 घंटों के अंदर में। और किसान कहाँ ले जाएगा? उसका किराया लगेगा, भाड़ा लगेगा। घर से बेघर होके 1-2 महीने हो गए, धान की फसलें अभी तक नहीं बिकी हैं। बताओ मुझे। और हमारे यहाँ पे हम बाजपुर से आए, उत्तराखंड से, हमारे यहाँ से पीलीभीत से किसान है, सितारगंज से आए। बाहरी देख के उनका किसान उनका धान नहीं तोला। बताओ, उनको बेवकूफ़ बनाया, उनको लटका के रखा गया, उनकी धान की बेकदरी करी गई। आधे रेट पे धान अब वो ना वापस लेके जाने के ना यहाँ पे बेचने के। और सरकार बातें कर रही है कि जहाँ मर्जी जाके बेच लो। अरे हमको कौन बेच लेगा? इन मुद्दे पे एक ही देखिए, इनका सारांश यही निकलता है कि MSP की गारंटी की कानून जो किसान को होना चाहिए। इनकी फसल ऐसे बेकदरी में नहीं बिकती। बिहार में 800-900 रुपए का धान बिका है। मक्के की क्या हालत हुई है आपको पता है? MSP घोषित करते थे हम जी, लिखित आश्वासन देंगे, आश्वासन से अब नहीं चलेगा। ये किसान जो है अपना हक मांगने के यहाँ दिल्ली के चौखट में खड़ा हुआ है, आपको हक देना ही पड़ेगा। आखिरी सवाल हम आपसे। ऐसे था इस बार, एक बहुत तगड़ी हवा थी कि सरकार जो है धान नहीं बोने देगी। किसानों ने कोशिश की मक्का बोने की, पलटा जाए, क्योंकि हो सकता है आगे धान का रास्ता बंद हो जाए। तो मक्का बोने की कोशिश करी, सिर्फ 1% किसान ने, 100 में से 1% किसान ने मक्का बोई, जिसका रेट की 1500-2000 था, जो 700-800 रुपए को हाथ जोड़ जोड़ के बेची गई। एक महीना लोगों ने रोड पे सूखने डाली, घर पे सूखने के लिए जगह नहीं थी। हमारे आंखों देख के जो किसान, हमने भी सोचा कि हम भी मक्का बोएंगे। जब हमने उनसे प्रैक्टिकली तौर पे जाके मुलाकात की, उन्होंने हाथ जोड़ के कह दिया मक्का मत बोले ना, बेकदरी है, नहीं बिकेगी ये। और वही मक्का एक मुद्दा जो अभी चल रहा है, आपके मीडिया के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ। एक जो ये मुद्दा बना रहे हैं कि कुछ इनके ही सरकारी जो इनका संबंध है जिनसे, वो कुछ किसानों को बना के किसान ये जो है माफियाओं को और दिल्ली में दरबार में ले जाते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं ये हमारे जो किसान है समर्थन में है। कैसे है? आप वो भी तो दिखाइए। जो पांडे जी जो गदरपुर से मंत्री हैं, वो उनका कहाँ कितना बहिष्कार हुआ है? वहाँ पर गदरपुर में पुतले फूके गए हैं। सभी किसानों का बहिष्कार होगा जो हमारे इस आंदोलन को जो है गलत करना चाहेगा, गलत तरीके से पेश करना चाहेगा। अच्छा, मोदी सरकार अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे GST को लेकर रहा हो, नोटबंदी को लेकर रहा हो, जो भी कानून रहे हो, CAA को रहा हो, NRC को लेकर रहा हो, उन्होंने कितना भी विरोध रहा हो, कभी पलटी नहीं मारी है। आपको क्या लगता है कि इस पे भी सरकार ये कॉर्पोरेट वर्सेस किसान है, ये बिचौलिए हैं। इनको ये अगर इसमें पलटी नहीं मारने तो ये संशोधन में नहीं आते। ये गलत था कानून, जब भी ये संशोधन के लिए हामी भरी है, उसमें कह रहा है ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कॉर्पोरेट को सीधा मुनाफा देना चाहते हैं। जो कि किसान संगठन एकजुट है, उन्होंने एक ही मांग की है, जितनों काले कानून हैं ये वापस होने ही चाहिए। मतलब संशोधन की बात करके सरकार खुद फंस गई, वो खुद मानती है कि हमारा सरकार गलत है।